तो गाइस आज हम पढ़ने आ रहे हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले डेट डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअली। तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। ये जो होता है वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस इसको क्यों बोला जाता है कि होमोजेनियस आर दोज विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि ये जो पूरे मिक्सचर जो है, तो जैसे हमने वाटर में अगर सॉल्ट मिलाया, जैसे ये इसमें वाटर है, अगर हम इसमें सॉल्ट मिलाएंगे तो सॉल्ट पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर सॉल्यूट होगा। इसको हम लोग ईजिली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। वेयर अगर हम लोग हेट्रोजेनस का ले लें, जैसे ये हो गया होमोजेनस का, अगर हम लोग हेट्रोजेनस का ले लें तो अगर जैसे इसमें वाटर है, तो अगर हम लोग इसमें कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो वो या तो ऊपर फ्लोट कर जाएंगे या तो नीचे रह जाएंगे, या तो मिलेंगे भी तो हम उन्हें अलग कर सकते हैं। वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होंगे, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कम हो सकते हैं। दिस इज़ नोन एज हेट्रोजेनस। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक विच इज़ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज समथिंग which is present in less quantity in a solution. It's present in less quantity in solution. जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में अगर हम लोगों ने शुगर ऐड किया, तो शुगर क्या हो गया? वो एक सॉल्यूट हो गया। वो एक चीज़ है जो सॉल्यूशन को तो एक रूप देगा, पर वो कम अमाउंट में होता है। वेयर सॉल्वेंट जो होता है, ये कोई भी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में होता है। और जैसे कि हम लोगों ने यही वाला ले लेते हैं, तो जिसमें इसमें जो वाटर हो गया, ये बेसिकली आपका हो गया सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट होता है वही 90% ऑफ टाइम सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो डिटरमाइन करता है। जैसे कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसी क्वांटिटी का आपका जो है सॉल्यूशन रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ solution. The very first one is known as saturated solution. ये जो सॉल्यूशन होता है इसकी खासियत बताता हूँ। जैसे कि इस सॉल्यूशन में जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इसमें जैसे कि आप एक ये है वाटर, आपने इसमें एक लेवल तक इसमें चीनी डाल दिया है, वो डिज़ोल्व हो गया, लेकिन उसके बाद उस सॉल्यूशन में आप एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं कर सकते या फिर कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते तो इसकी कुछ आती है सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। is known as saturated solution. Now we are moving to the second one, which is known as unsaturated solution. unsaturated solution जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने एक बीकर में वाटर लिया और आपने इसमें समझो कि 10 ग्राम शुगर ऐड किया, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब आप इसमें जो है और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं
देन इट्स नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन in which more solute which can be added such solution is known as unsaturated solution। ये आपकी दो चीज़ हो गई। थर्ड आपका जो आता है, लेट मी टर्न द पेजेस। थर्ड जो आपका आता है, थर्ड वन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, इसकी खासियत क्या होती है? जैसे आपने एक बीकर लिया नाउ, इसमें अगर आपका जैसे ऐड हो गया वाटर है और इसमें आपका शुगर है, ठीक है, आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया। अब आप इसमें जब शुगर ऊपर से ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप इसको एक जब इसका आप टेम्परेचर राइज कर दें, इसको आप जब बॉईल करते हैं बीकर के ऊपर रख के, जब इसका आप टेम्परेचर ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर वापस से डाउन करें तो वही सॉल्यूट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो वापस निकल जाए। सच सॉल्यूट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इसका क्या होगा? अ सॉल्यूशन in which more amount of solute that can be added at a given temperature। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट पे 9 टाइप के जो सॉल्यूशन है वो बन सकते हैं। तो चलिए उनको भी आज देख लिया जाए। तो फर्स्ट हम लोग एक जगह सॉल्यूट ऐड करेंगे, उसका टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपका सॉल्वेंट जाएगा और ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इधर, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। फर्स्ट जैसे कि हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं सॉलिड, तो हम लोग पहले करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड फर्स्ट जो है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? मरकरी इन एमलगम। सेकंड जो आपका है वो आपका आएगा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये आपके जैसे एलॉय फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने सिल्वर देखा होगा तो सिल्वर भी जिंक हो गया और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है उससे मिलके बनता है। ब्रास जैसे आपका ब्रॉन्ज जो होता है वो ब्रास और एक और कंपोनेंट से मिलके बनता है, तो वैसे ही आपका यहाँ पे आ जाएगा एलॉयस। थर्ड में आपका आ गया गैस एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड आप लोग को जैसे कि आप देख सकते हैं डिज़ोल्व गैस होता है ना मिनरल्स में, वो आप उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड आपका जब आप सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड, जैसे आपने सॉल्वेंट लिया लिक्विड फोर्थ में, तो जैसे हम लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड तो आप लोगों ने बहुत इजी है, बहुत लोगों को पता भी होगा। जैसे हम इथेनॉल जो होता है, एथेनॉल इन H2O। अब इथेनॉल क्या है मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। फिफ्थ में हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड।
तो गैस इन लिक्विड का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा कि CO2 डिज़ोल्व होता है, तो वो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल वाटर का भी ले सकते हैं, जैसे वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन H2। थर्ड आपका आ गया सॉलिड इन लिक्विड। इससे ईजी तो मेरे हिसाब से आप लोगों को और कोई लगा नहीं होगा। ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, कुछ भी ऐड कर दो भाई। ग्लूकोज इन वाटर, इनो भी वाटर में ऐड कर सकते हैं। ग्लूकोज इन H2। जो आपकी थर्ड कैटेगरी आएगी उसमें आएगा आपका सॉल्वेंट एज अ गैस। सॉल्वेंट एज अ गैस लिख देते हैं। 7th 8th 9th। तो आपका सबसे पहले आएगा लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस आपका हो जाता है वाटर वेपर जो होता है, तो आप लिख सकते हैं वाटर वेपर इन गैस। सेकंड में आपका आता है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का आपका जो एग्जांपल आएगा वो आएगा आप कैम्फोर, कपूर। कपूर सबने देखा होगा। कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। थर्ड आपका आता है गैस इन गैस। गैस इन गैस तो आपका नॉर्मल एयर जो होता है वही होता है, नॉर्मल जो लिख भी सकते हैं आप, जैसे कि मिक्सचर ऑफ O2 इन N2 गैस। तो ये आपका। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इस चैप्टर का जो बेसिक कोर है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसके बिना आपको आगे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही प्रेजेंट के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते क्या हैं। कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूट जितने मात्रा में आपके जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट which is present in a given mass of solvent और solution। सॉल्वेंट यहाँ पे मेंशन करने का रीज़न जो है कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमें सॉल्वेंट का यूज़ होता है और कुछ में हमें सॉल्यूशन के यूज़ होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है उसको एक्सप्रेस करने के इसको एक्सप्रेस करने के दो वेज होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिवली एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली में क्या होगा आपका, जैसे कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, इसमें 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होगा, जैसे कि डाइल्यूट में होता है कि आपका सॉल्यूट जो होता है बहुत लेस होता है। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ये होता है डाइल्यूट का। अगर हम लोग बात कर ले कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें क्या होता है, जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। और अगर हम लोग क्वांटिटेटिवली की बात कर ले तो इसमें जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से मेरा मतलब है जैसे आपका परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये जो आता है ये आता है सबसे पहला। सेकंड आपका आ गया मोल फ्रैक्शन, मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर, जो दोनों का कंपैरिजन होता है वो।
इसको हम लोग नोट करते हैं काई से, इसको काई बोला जाता है। थर्ड में आपका जो आता है वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग बिग एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोलैलिटी, इससे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm। और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन ppb। उसके बाद आपके पास आती है तीन और, एक तो है फॉर्मेलिटी, एक होती है नॉर्मेलिटी, उसके बाद एक आता है आपके पास स्ट्रेंथ। इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ को नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड सो ऑन। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला आता है परसेंटेज से। तो परसेंटेज के अंदर सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है मास बाई मास परसेंटेज, जिसको हम लोग मास परसेंट भी बोलते हैं। मास बाई मास परसेंट, W/W परसेंट। सबसे पहले आपका ये आ गया। इसमें क्या होता है, पहला में इसमें होता है कि आपका कितना सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कुछ इस टाइप से होता है कि इट इज़ द अमाउंट of solute present in 100 ग्राम of water। तो इसका जो आपका फॉर्मूला आता है वो कुछ ऐसा आता है, परसेंटेज W/W of solute is equal to mass of solute by mass of solution into 100%। ये आपका होता है W/W का मतलब मास परसेंट का फॉर्मूला। अगर हमें W/W मतलब मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो W/W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू mass of solvent by mass of solution into 100%। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का। तो ये दो फार्मूला है इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जिसे हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन